नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अंतिम इच्छा। जतिन, आज तुम फिर से अपनी माँ से मिलने गए थे। घर में घुसते ही शोभा ने सवाल किया। जतिन ने कुछ सोचा, फिर जवाब दिया, शोभा, वो मेरे माँ बाप हैं। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ हमेशा परेशान रहती हैं। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। शोभा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए शोभा ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। पहले तो बहू बेटे को घर से निकाल दिया। अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते हैं। जतिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में झगड़ा ना हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो शोभा, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफी है। और रही बात वहां जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका ध्यान रखूं। जतिन शोभा को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन शोभा नहीं मानी और उसने जतिन से कसम ली कि वह बिना उससे पूछे कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। जतिन शोभा का स्वभाव जानता था। अगर उसके मन का काम ना करो तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका गुस्सा बहुत डराने वाला होता है। वह गुस्से में कुछ भी कर सकती है। जतिन ने उसकी ये शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता की चिंता में रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काटकर उसे पढ़ाया लिखाया, जतिन की हर इच्छा पूरी की। प्रेम विवाह हुआ था जतिन का, लेकिन शादी के 3 महीनों के बाद ही लड़ाई झगड़ों की वजह से जतिन के पिताजी ने कहा, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। ये सुनकर जतिन ने कहा, पापा, ये मुझसे नहीं होगा। जतिन की माँ निर्मला जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है, ये बहू को समझाएगा तो वह भी धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। महेंद्र जी ने निर्मला को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात करती हो तुम? वह नए जमाने की लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए। जाने दे इनको। बेटा जतिन, तुम बहू को लेकर जहां वह जाना चाहे चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। जतिन अकेला छत पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, बेटा जतिन, ना जाने तेरे पिता को क्या हो गया।
मैं इन्हें अस्पताल लेकर जा रही हूं। तू जल्दी से आ जा। जतिन ने कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। ये कहकर जतिन जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। शोभा ने देखा जतिन कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। उसने कहा, जतिन, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और किसका फोन आया था? जतिन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, शोभा, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई हैं। शोभा गुस्से से बोली, जतिन, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी पत्नी को जिंदा नहीं पाओगे। जतिन उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आज जाने दो मुझे। एक बार पापा ठीक हो जाएं तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन शोभा का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। जतिन के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका कर्तव्य उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे कर्तव्य पूरा करने से रोकने के लिए मरने के लिए तैयार था। शोभा, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। जतिन के मन में ये विचार बार बार आ रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सका। कहीं शोभा ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा? यही सोचकर वह चुप रह गया। जतिन ने जल्दी से अपने मित्र रोहित को फोन किया। रोहित, मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूं। मेरे पापा अस्पताल में हैं। तू उनके पास पहुंच जा और जितने भी पैसों की जरूरत पड़े मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। और मुझे हर 1 घंटे में फोन करना, उनका हाल बता देना। रोहित ये सुनकर बोला, भाई, तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूं। और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। जतिन की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन शोभा उसकी परवाह करे बगैर रसोई में काम करने चली गई। जतिन अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने रोहित को फोन किया, लेकिन रोहित का फोन नहीं लग रहा था। जतिन और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो। वहां फोन बंद करना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद शोभा आई और पलंग के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई। कुछ देर बाद जतिन ने फिर से रोहित को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। जतिन का मन बहुत बेचैन हो गया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह अपने आप को कोस रहा था कि क्यों
वह शोभा की हर बात मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। क्या बात है रोहित, पापा कैसे हैं? तेरा फोन नहीं लग रहा था। रोहित का फोन देखते ही जतिन ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। रोहित बहुत घबराहट में बोला, संभाल अपने आप को, तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहां भी है जल्दी से अस्पताल आ जा। अंकल हम सबको छोड़कर चले गए। ये सुनते ही जतिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर शोभा उठी और पूछने लगी, क्या बात है जतिन, तुम क्यों रो रहे हो? जतिन ने उसे झिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया शोभा, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। ये कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। शोभा भागती हुई उसके पीछे जतिन जतिन चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती जतिन वहां से जा चुका था। शोभा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब जतिन उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा? कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा? यही सोचकर वह रो रही थी। अगले दिन जतिन के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। जतिन एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहां शोभा आई। उसने जतिन को देखा, लेकिन जतिन को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वह अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक बार जतिन ने उसकी ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखने लगा। जतिन ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों से शोभा भी वहीं रह रही थी, लेकिन जतिन ने एक बार भी शोभा से बात नहीं की। ये बात निर्मला जी भी महसूस कर रही थी। महेंद्र जी की 13वीं के अगले दिन निर्मला जी ने जतिन और शोभा को एक कमरे में बुलाया। निर्मला जी ने उन दोनों से कहा, बेटा, ये चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए हैं। जतिन ने जल्दी से चिट्ठी मां के हाथ से ले ली। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूं कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू का कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरी मां के लिए मैंने पहले ही वृद्धा आश्रम में इंतजाम कर दिया है। वह वहां सुख से रहेगी। कभी कभी उससे मिलने चले जाना।
मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हंसी खुशी रहो। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा। ये सुनकर शोभा भी रोने लगी। उसने निर्मला जी और जतिन से माफी मांगी और कहा, माँ जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। जतिन भी रोते हुए माँ से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्धाश्रम में नहीं जाओगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।